सानिध्य जी, थोड़ा सा एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वेलकम अमन जी। ये आमोर फार्म है और मैं हूँ सानिध्य। आमोर फार्म जो है 2021 में हम लोगों ने इसको शुरुआत करी, एक फुल फ्लेजेड कह लीजिए कि डेयरी फार्म के तौर पे। इससे पहले एक साल हम लोगों ने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटल छोटा फार्म जिससे सीखा गया, वहाँ पे कुछ अपना गौ पालन किया। उसके बाद अभी हम लोग 2021 से इसमें अब आज की जो स्ट्रेंथ है वो 80 के आसपास हर्ड हम लोग का हो गया है, और गिर, जर्सी और एचएफ पे हम लोग काम कर रहे हैं। सानिध्य जी, जब भी हम बात करते हैं मार्केट में पैसा कमाने की या धंधा बनाने की, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जब भी डेयरी की बात होती थी, बहुत फिजिकली चैलेंजिंग काम है, आपको दिन भर लगे रहना पड़ता है और आप इन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील कर रहे हो। ऐसा तो नहीं दो नीले और पीले तार हैं, हाँ, एक खराब हो गया, आपने जोड़ दिया, चीज़ चलने लगी। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, आप वेल एजुकेटेड हैं, आप टेक के साइड जा सकते थे। वो सारी चीज़ें ना चुनते हुए आपने डेयरी फार्मिंग को चुना, जिसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक सॉल्यूशन लाया, आपके प्लेटफॉर्म डिजिटाइज हो गया, ऐसा तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप ऑर्गेनिजम्स के साथ डील कर रहे हो। सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी वाई डेयरी फार्मिंग? देखिए, डेयरी फार्मिंग जो मैंने जिसलिए चूज़ किया उसके 3 बेसिक कारण है। बाकी देखिए, किसी भी काम में करने के लिए आपको हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है, ईमानदारी है, वो सारी चीज़ें सब जगह लगती हैं। जो इसमें 3 बातें जो मुझको उस समय जब मैं नहीं शुरू किया हुआ था और चीज़ें मतलब एक्सप्लोर कर रहा था उस समय, अगर मैं कहूँ तो एक तो इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी ही ज़रूरत हो ऐसा नहीं है। आप छोटे जितना आपके पास है आप उस स्ट्रक्चर, भाई 2 जानवर से लेके आप 200 जानवर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई एनिमल पे ही पैसा खर्च होना है मेन, और हाउसिंग वाउसिंग सब बात की बातें हैं। और दूसरा क्या है कि मैंने जैसे बताया कि मैं छोटे से स्टार्ट किया, तो वो रिस्क नहीं था कि मैं अपनी जो ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हैं उसको ख़राब कर देंगे। दूसरी जो बात है वो है स्किल की, कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्किलफुल होंगे तो ही आप ये शुरू करें। मैं ये इसको कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको स्किलफुल नहीं होना है। मेरा कहने का मतलब ये कि और किसी काम को अगर मैं करता तो मुझको डे ज़ीरो पे जो स्किल की रिक्वायरमेंट थी, स्किल सेट की, वो डेयरी फार्मिंग में डे ज़ीरो पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एनिमल बाकी सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको सिखाएगा आप। और तीसरा ये था कि जो एंड प्रोडक्ट है वो आप मतलब सेल करना है आपको, उसके लिए पैसा कमाने हैं। तो जो बाकी काम है, कोई और मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, उसमें जो सेल करने की जो गुण चाहिए, जो सेल्समैनशिप चाहिए, वो मैं अपने अंदर लैक करता था कि जब मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं वो कर पाऊँगा, और ना ही वो एक्यूमेन था शुरू में ऐसा अपने को जो आदमी सेल्फ असेस करता है। तो इन 3 बातों को देखते हुए ये बात आई, क्योंकि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे, कॉर्पोरेट में नौकरी करने से जॉब जो है आपको वो इस डिसिप्लिन में आपको लेके आती है कि आप ओपन हैं टेक्नोलॉजी को लेके, आप ओपन हैं नया नया जो कुछ भी हो रहा है। आप केवल इंडिया में डेयरी फार्मिंग जैसे पंजाब या हरियाणा या साउथ के कुछ स्टेट कितना अच्छा कर रहे हैं, खाली वहीं तक सीमित नहीं हैं। आप इंटरनेट की दुनिया से आप बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैं कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने डेयरी फार्मिंग या किसी भी स्किल सेट के लिए आपको वो ऑलमोस्ट फ्री कोर्स देती हैं। अगर आप सर्टिफिकेट लेंगे तो 2-2,500 वो आपका लेती हैं। तो वैसे मैंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी थी उससे किया था। वो कितना काम आया नहीं आया उस पर नहीं अभी बात करते हैं, बट मैं आपको ये कहना, जो 3 बेसिक पॉइंट थे कि बहुत स्किलफुल होने की डे ज़ीरो पे ज़रूरत नहीं थी, सेलेबिलिटी प्रोडक्ट की, और तीसरा पूंजी, ये तीनों चीज़ों ने मुझको इसमें आने के लिए प्रेरित किया, डेयरी फार्म करने के लिए। और जब आज मैं 5 साल 6 साल बाद इस स्थिति पे हूँ कि ये तीनों पॉइंट सही हैं। मैं आपको ये मतलब कह सकता हूँ अपने एग्जांपल से कि हमने गाय पलते हुए अपने घरों में देखी थी। गांव जाते थे तो बाबा दादी के घर पे जब जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो वहाँ भैंस और गाय होती थी। ये देखते थे कि कैसे, कभी खुद नहीं उसके बारे में जाना, पहली गाय जब खुद पाली तो ही सीखना शुरू किया। और आज हम लोग 80 गायों का हर्ड मैनेज कर रहे हैं, और वेटनरी से लेके बहुत सारे काम जो है वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही उसके लिए। और ऐसा नहीं कि वो कहीं खला में या ऐसे वैक्यूम में मुझको वो चीज़ आ गई, उसके लिए सीखना पड़ा। अपने जो सीनियर्स हैं इस फील्ड में उनसे बात करनी पड़ी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और फिर आज इस तरह से है। आपने 3 बड़े पैरामीटर्स के बारे में बात की। बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, छोटे पैसे से चालू कर सकते हो, जो एंड प्रोडक्ट है उसको बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो पैसे वाला सेगमेंट है, जनरली किसान 10 लाख 15 लाख का लोन ले लेता है, एंड देन उसके बाद 90% ऐसे केसेस में बंद हो जाता है।
मेरा बहुत से बड़े फार्मर से बात होता है तो हमेशा ये पॉइंट रहता है कि डेयरी फार्मिंग में सक्सेसफुल होने के लिए पैसा कभी पैरामीटर होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। आपने जब चालू किया था तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था और फिर आपने री इन्वेस्ट किया अपने फार्म को स्केल करने के लिए, तब आपने कितना री इन्वेस्ट किया? तो थोड़ा जो हमारी ऑडियंस है उनको आइडिया मिलेगा कितने पैसे से उनको आइडियली स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप बिग पॉकेट लेके बैठे हुए हैं तब तो फिर आपके लिए चैलेंज ये होगा कि आप स्किल कहाँ से लेके आ रहे हैं, मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ खुद करना चाहते हैं, जैसे आज की डेट में हम लोग 2019 से इसमें प्रैक्टिकली ज़मीन पे काम कर रहे हैं, मतलब उससे पहले सब आइडिएट हो रही थी चीज़ें एक्सेल पे और इस पे। तो अगर मैं 2019 की भी बात करूं आपसे तो 2019 से और आज 26 चल रहा है, 6 साल ये और उधर के 2 साल, लगभग 8 साल हो रहे हैं, 7 साल हो रहे हैं हम लोगों को। इन 7 सालों में मैं ये कह सकता हूं कि ये फुल्ली मतलब मैंने अकेले ने इसको मेंटोर किया है। ठीक है, मेरे को किसने किया वो अलग अलग जगह से हो सकती हैं, ठीक है, और स्टाफ है, वो चीज़ें रही। तो जो अगर आप अपने लेवल पे इसको करना चाहते हैं, खुद सब कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि 2 एनिमल जो एडल्ट एनिमल हैं, 2 गाय आप लेके आइए। उनके साथ अगर कोई बच्चे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप थोड़े दिन बाद जो है कुछ हीफर्स या बछिया, जिसको हम लोग कहते हैं काफ्स, 0 to 5 मंथ के काफ हो गए, 5 से ऊपर हीफर हो गई, तो आप हीफर ले आइए या काफ ले आइए। तो अगर मैं उस पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें हाउसिंग पे बहुत खर्च, जैसे मैंने 8,000 रुपये में बनाया था स्ट्रक्चर, बल्लियां थी उसमें और फूस, जिसको हम लोग की तरफ सरपत या पतरा या पैरा बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर था, बांस और बल्लियों का स्ट्रक्चर था वो। 8,000 रुपये में हमने 4 गाय रखना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते हम लोग 7 गाय तक गए थे, जिसमें कि 4 अडल्ट थी और 3 हीफर्स और काफ के स्टेज के बच्चे थे। 6 महीने उनको रखा, 8-9 महीने कोविड ने करा दिया। फिर उनसे जो भी चीज़ें थीं उसने हमको क्या हेल्प किया कि हम जो ब्लंडर ज़्यादा गाय लाके या बड़ा सेटअप करके जो ब्लंडर कर सकते थे वो हमने छोटे में किया। वो एनिमल ऐसा था, यहीं का लोकल एनिमल था, वो कम चैलेंजिंग एनिमल था, वो आपको चैलेंज कम कर रहा था। और जब आपके ऊपर चैलेंज आएगा तो आपको डेयरी फार्म में चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप उसको ढूंढेंगे कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो पूंजी की जहाँ तक बात है, तो आज की डेट में अगर आप 2 गाय ढंग की लेने जाएंगे तो जो मैं एवरेज गाय की अगर बात करूं तो लाख 1.25 लाख रुपए की एवरेज गाय, जो कि 20 से 25 लीटर दूध आपको करके देगी, वो हो गया। और मतलब 5 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो उसमें से 2-3 लाख रुपए आप फर्स्ट इंस्टेंस पे खर्च करके 2 लाख रुपए आप ऑपरेशनल कॉस्ट, जिससे आप मिल्क भी लाएंगे। और पहला चैलेंज है कि आपको एनिमल को कंसीव कराना है। अगर देखिए 100 में 90 फेल होते हैं, ये हमको भी लोग बोलते थे, और हम उसी बोलने की वजह से 17 से 19 हुआ। 2 साल मैं सोचता ही रहा कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। लेकिन जब करा गया तो ये बात समझ में आई कि अगर आप कंसीव नहीं करा पाएंगे, देखिए होता क्या है, जैसे आप नए फार्मर हैं, आप मुझसे एनिमल लेके गए, वो एनिमल को हमने पाला है, हमने पाल के कंसीव करा के प्रेग्नेंट करा के और इसकी काल्विंग करा के आपको दिया। अगर आप आफ्टर काल्विंग मुझसे ले जा रहे हैं, और इनफैक्ट अगर प्रेग्नेंट ले जा रहे हैं तब भी वो जाके काल्विंग करेगी, बच्चा देगी और वो दूध पे आएगी। तो अब वो फ्रॉम डे 0 से लेके कम से कम 300 दिन वो बढ़िया दूध आपको देने वाली है। उसमें आपका कोई हाथ है नहीं, वो आपके पैसे का हाथ है, हाथ हम लोग का है या जहाँ से आप खरीद के लाएं वहाँ का है। तो वो शुरू में तो आपको मिल्क कर रही है, आपने 4 एनिमल लाया, मान लेते हैं आप 30-30 लीटर के 4 एनिमल लेके आए, जो 4-3-12 120 लीटर दूध हो गया। 120 लीटर दूध को आप 40 रुपये में सेल करेंगे। 120 का एवरेज कर देता हूँ मैं, 30 हमेशा वो नहीं देगी। जो 30 लीटर गाय कर रही है उसका एवरेज कहीं 17, 18, 20 के आसपास आएगा, जब आप बहुत अच्छा उसका लैक्टेशन लेके जाएंगे, वो मैस्टाइटिस में नहीं फंसेगी, बाकी उसको कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं अगर हुई तो वो आपको मान के चलिए 20 का एवरेज आएगा। तो 20 लीटर 300 दिन में आप उस 3 गाय आपकी दे रही हैं, तो आप ये मान के चलिए 60, 70, 80 लीटर आपके पास 4 गाय थी, तो 4 दूनी 80 लीटर दूध हो रहा है। 40 रुपये में आप उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो 8 चौक 32, लगभग 3,500 रुपये के आसपास, 3,000 रुपये के आसपास आप डेली आपको दे रही हैं कमा के। और उन पे जो खर्चा आ रहा है वो आप खर्च कर रहे हैं। खर्च लगभग मान के चलिए 500-600 रुपये आता है, तो हमें 500 रुपये भी मानूँ तो 2,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 3,000 रुपये आपके पास बच रहा है, मतलब आ रहा है, तो 1,000 रुपये आपकी पर डे की सेविंग हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तब तक तो आपके लिए अच्छा है, अगर वो कंसीव नहीं करेंगी तो वो लाइबिलिटी बनेंगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप और गाय लेके आएंगे। अब जो गाय आई हैं वो
पुरानी जो आपकी गाय हैं उनको भी संभाल रही है, जो अब ड्राई हो रही हैं और जो अब लैक्टेशन में लेट लैक्टेशन में आ गई हैं उनको भी वो पालेंगी, और अब आपके प्रॉफिट मार्जिन्स घटने लगेंगे। और यहाँ से आप उस ट्रैप में आना शुरू करते हैं कि पता चला जो पीछे 4 लाए थे उसमें से 1 कंसीव करा पाए, 3 ये लाइबिलिटी है, 3 आपने या 2 आपने और ख़रीद लिया। तो मेरा आपसे कहना यह है कि जो भी नया फार्मर आए वो 1 साल शांति से इस बात पे मेहनत करें कि हमको इस गाय को कंसीव कराना है। जैसे ही कंसीव होगी वो गाय तो आप क्या क्या सीखेंगे, आप न्यूट्रिशन सीखेंगे सारा, कि उसकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, और आप अच्छे एनिमल लेके आइए। मैं कहूँगा कहीं व्यापारी से, मेले से, इधर से उधर से मत लाइए। आसपास के आपके किसान हैं जो अच्छे पिछले समय से काम कर रहे हैं, जिनके यहाँ मिल्क है आप देख रहे हैं, या अब आसपास के जो फार्म्स हैं उनसे आप गाय परचेज़ कीजिए। और जब आप गाय लेके आते हैं तो आपको ये पता है कि भाई उसको हमको 1 साल रखना है और उसको हमको कंसीव कराना ही है। अगर आप कंसीव करा ले जाते हैं तो फिर आप नया एनिमल की तरफ जाइए। तो ये एक जहाँ पे मामला बिगड़ता है शुरू में वो यही है कि कंसेप्शन के पीछे लोग नहीं जाते हैं। तो जब भी कोई फार्मर स्टार्ट करता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक अच्छा जेनेटिक्स या ब्रीड वाला एनिमल लेना या उस एनिमल को कंसीव कराना। मेरा भी जब भी फार्मर से बात होता है मेरा ये होता है यार पहला फोकस होना चाहिए कंसेप्शन। Exactly. क्योंकि जानवर दूध नहीं देगा तो खाएगा क्या, आप पैसा कैसे निकालोगे। बिल्कुल। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन हो, कंसेप्शन वर्सेस क्वालिटी जेनेटिक्स, तो आप किसको चुनोगे? देखिए मैं तो कंसेप्शन को ही चुनूंगा। देखिए ऐसा है ना, अगर आप 40 लीटर की भी आपके पास एनिमल है और आप उसको कंसीव नहीं करा पा रहे हो तो आज नहीं कल वो ड्राई होगी। और अगर 20 लीटर का भी एनिमल है, 20 लीटर से भी प्रॉफिट लोग जनरेट करते हैं। अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं, साइकिलिक उसकी जो रोटेशन है कि भाई हर 9-10 महीने में वो कंसीव मतलब बच्चे दे रही, मतलब साल में 1 बच्चा आपको दे रही, तो वो कंसीव करती जाएगी और वो आपको प्रॉफिटेबल रहेगी। लेकिन अगर कोई गाय आप बहुत अच्छी खरीद के ला रहे हैं और आप उसका कंसेप्शन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर वो गाय बेकार है, आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि भाई आप इतनी बड़ी गाय ला के उसका फिर उसकी ड्राई रिक्वायरमेंट भी 20 लीटर वाली से ज़्यादा होगी। अब आपने कंसेप्शन का पॉइंट छेड़ा। डेयरी फार्मिंग बंद होने के 2 मेजर रीजंस होते हैं। पहला है एनिमल का रिपीट करना जी। और दूसरा है मस्टाइटिस। बहुत से केसेस में ना एक सिर्फ क्वार्टर नहीं जाता थन का, बहुत से केसेस में गाय ही चली जाती है। बिल्कुल। ये जब आपने शुरू किया था तो इनिशियल डेज पे ये चैलेंजेस आपके लिए कैसे थे और आज की डेट पे ये चैलेंजेस आपके लिए कैसे हैं, या आपका व्यू पॉइंट क्या है टुवर्ड्स मस्टाइटिस तब में और अब में? तो मेस्टाइटिस जैसे हम लोग जब शुरू में आए तो मेस्टाइटिस हम लोग को भी प्रॉब्लम आई मेस्टाइटिस की। जो आज मैं कह सकता हूँ ये कह सकता हूँ कि देखिए प्रॉब्लम आएगी, अर्ली डिटेक्शन हो। अगर आ गई है प्रॉब्लम, पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि प्रॉब्लम आए ना, सारी मेहनत उधर होनी चाहिए कि जो प्रिवेंशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आज की डेट में हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब पूरा हर्ड जो है पिछले से पिछले साल 2023 जो गया है उसमें हम लोगों के यहाँ मेस्टाइटिस ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। वो भी उसके कई कारण थे, आप जाके मैं समझता हूँ कि हाँ वो क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन मोटे लेवल पे अगर कहा जाए तो प्रिवेंशन पहला है, उसके बाद अर्ली डिटेक्शन है, उसके बाद मेडिसिन है। मेडिसिन्स कहाँ पर आती हैं कि जब आप केस बिगाड़ चुके होते हो तब आप उस पर दवाइयाँ और उस पर जाते हो, और तब तक क्या होता है कि किसी के बस का वो नहीं रह जाता है। मतलब या तो फिर वो हैवी एंटीबायोटिक और वो जो ड्रग के कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको पता हो, आपके पास उतना स्किलफुल पैरावेटनेरियन या वेटनरी डॉक्टर आपके पास अवेलेबल हो जो कि वो अवस्था समझ पाए कि भाई कितना बैक्टीरियल ग्रोथ है, कितना अडर में प्रॉब्लम हो चुकी है, फाइब्रोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, और कहाँ है स्टेज। तो प्रिवेंशन कैसे होगा, मैंने प्रिवेंशन की बात की, तो प्रिवेंशन ऐसे होगा, एक तो फीड को बहुत तेज़ी से चेंज नहीं करना है। मतलब ये लोग इस पे बहुत कम बात आपको करते हुए मिलेंगे। बहुत सडन चेंज फीड में नहीं है। फीड का मतलब TMR की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी हरा चारा, कोई भी साइलेज, होता क्या है मैंने शुरू से इस बात पे बहुत फोकस किया कि अगर मान लीजिए कोई 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में तो मैं चारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई होल्ड मेरा हो। जैसे साइलेज है, अगर आप बार बार साइलेज अलग अलग जगह से खरीदेंगे क्योंकि वो कंसिस्टेंसी आई नहीं पाएगी, क्योंकि पैसा नहीं होता। आप 1 साल भर का साइलेज नहीं मंगा लेंगे, आप थोड़ा थोड़ा मंगाएंगे तो जो बेचने वाला है वो उसको नहीं पड़ी है आपकी कि वो सारा आपके लिए स्टोर करके रखेगा। तो हम लोग जब शुरू में ख़रीदते थे, मैंने सिर्फ पहले साल साइलेज ख़रीदा, तो साइलेज में ये प्रॉब्लम आती थी कि नहीं मिलता था। तो आप साइलेज बार बार चेंज कर रहे हैं, तो अलग अलग फील्ड का साइलेज है, अलग अलग फील्ड से मक्का आया होगा, किसी की क्वालिटी अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी है, वहाँ पे आप फंस रहे हैं। अब आपको प्रॉब्लम साइलेज कर रहा है, आप फीड बदल दे रहे हैं, क्योंकि फीड बदलना सबसे ईजी है, वो मार्केट में अवेलेबल है।
तो मेरा कहना है जो टीएमआर है आपका वो बहुत सडन शिफ्ट नहीं होना चाहिए। पहला प्रिवेंशन वो हो गया। इसके बाद सफाई वफाई वो तो अपनी जगह है। अडर में भाई टेड डिप लगाना आपको चाहिए कि भाई अडर आपने आफ्टर मिल्किंग एटलीस्ट, नहीं आप टेड डिप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ग्लिसरीन और हल्दी लगाइए। एलोवेरा उसके थन को ब्लॉक करना है आपको। तुरंत बैठने मत दीजिए। मिल्किंग के तुरंत बाद एनिमल आपका बैठ मत जाए। तो आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि एक तरफ दूध लग रहा है और इधर चारा आपका तैयार है, टीएमआर तैयार है। जैसे ही उधर मिल्किंग होके गाय आएंगी